हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो दोस्तों मैथ के टॉपिक बाय टॉपिक हम आप लोग को सॉल्यूशन दे ही रहे, रेशियो चल रहा है। और जैसा कि बच्चे बोल रहे थे कि लाइव क्लास नहीं करवा रहे, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू है और वही रीज़न है कि हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे। ठीक है, कुछ सेटअप का इशू है, कोई नहीं। तो अभी हम लोग जो हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे उसको देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप इस बार NTPC, RRC, CHSL वगैरह का फॉर्म डाल चुके हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हम लोग अब रीजनिंग भी पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि सर मैथ तो आप पढ़ा ही रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ाओ। और ये भी आपको पता है हमारे चैनल पे 12th और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोनों की तैयारी करवाई जाती है एक बड़े पैमाने पे। काफ़ी सारे टीचर्स हमारे साथ हैं, लगभग वे 7 से 8 टीचर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम लोग शुरू करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। पिक्चरों की गणना करें। बहुत सारे फिगर्स ऐसे देखे जाते हैं SSC के पेपर में, रेलवे के पेपर्स में, बैंकिंग सेक्टर में भी बार बार देखा जाता है कि फिगर्स पूछे जाते हैं और हम इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम आपको टाइप बाय टाइप सॉल्यूशन देते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स का। जैसे हम यहाँ पे टाइप बनाते हैं टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में एक टॉपिक बनाते हैं काउंटिंग ऑफ ट्रिंगल्स। ठीक है दोस्तों, काउंटिंग ऑफ ट्रिंगल्स आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आप बिल्कुल भी बोल सकते हैं काउंटिंग ऑफ ट्रिंगल्स। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिभुजों की गणना, कि किस फिगर में कितने त्रिभुज है, आज इस टॉपिक में देखेंगे। और लगभग में हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स में, ये हमारा मेन टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसमें लगभग में हम आपको 13 से 14 टाइप बताने वाले हैं। ठीक है, ये रीजनिंग का पहला टॉपिक है। इसके बाद हम लोग कोडिंग, डिकोडिंग और काफ़ी सारे सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डाइस, क्यूब, बहुत सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ ट्रिंगल्स में हम लोग देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाइप 1 में देखिए आपको किस तरह से, जैसे अगर सिंपल से हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो कहिएगा सर ये तो नॉर्मल है, बच्चा बता देगा कि इसके अंदर एक त्रिभुज है। अगर इसके बीच से एक लकीर बना दें, कहिएगा सर ये भी नॉर्मल है, 1, 2 और एक ये बड़ा वाला 3 त्रिभुज है। लेकिन जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपके जो हैं वो जो डाउट्स हैं वो बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इतना में नहीं बता पाओगे, अगर बता भी दोगे तो इतना में नहीं बता पाओगे, अगर इसको भी बता दोगे तो फिर इसको नहीं बता पाओगे, अगर इसको भी सपोज दैट करो, यानी जितना आप बताते चलोगे आपकी परेशानी बढ़ती चलेगी। अब इसे काउंट करना रहे कितने त्रिभुज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 करते रह जाओगे, लेकिन कभी भी काउंट करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत पेचीदा है। ठीक है, तो आज हम इस चीज़ को कवर करेंगे टाइप 1 में। ठीक है, कि अगर त्रिभुज गिवन रहे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसके अंतर्गत कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, पिक्चर दिया रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है, और जल्द ही हम आपको लाइव सेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। फिलहाल आप ये सब चीज़ें पढ़िए अच्छे से। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये फिगर नंबर पहला है, आप भी कहोगे हम भी कहेंगे कि एक त्रिभुज है। ठीक है, ये फिगर नंबर दूसरा है। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने त्रिभुज है, कहिएगा सर एक ये है, एक ये है और एक ये बड़ा वाला है। नंबर ऑफ ट्रिंगल्स है 3। नहीं, ये तो सिंपल सी बात थी। चलिए यहाँ पे एक चलते हैं, ये तो देखिए धीरे धीरे आपकी परेशानियाँ बढ़ती जा रही है। नहीं, धीरे धीरे जो लग रहा है ना कि पता नहीं कितने त्रिभुज होंगे नहीं होंगे, तो धीरे धीरे आपकी परेशानियाँ बढ़ रही है। ये देखिए अगर हम इसको बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपकी परेशानियाँ जो होगी ना धीरे धीरे ग्रोथ करेगी आपकी परेशानियाँ। ये एक ट्रिंगल्स हैं, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, ओके। कुछ भी डाउट हो आप हमें बताना। तो मैं एक चीज़ इससे देख लेता हूँ कि आपको ये अच्छे से दिख रही है या नहीं दिख रही है। आई थिंक सो दिख रही है। नहीं, चलिए, तो मैं इसका ट्रिकली सॉल्यूशन देने वाला हूँ, लेटेस्ट शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, जो बिल्कुल भी आपके माइंड में जाएगा, 110% सेटअप करेगा, मतलब आपके माइंड में जाने की, मतलब मैं ऐसा बताऊँगा कि जो आपके माइंड में बिल्कुल चला जाए। ओके दोस्तों, ये हमारा टाइप 1 है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि किसमें कितने त्रिभुज हैं। ये तो आपने गिन दिया, ये भी गिन दिया, यहाँ से परेशानियाँ स्टार्ट हो गई। यहाँ से आप गिनना असंभव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुश्किल कह सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे, इस टाइप के वीडियोस, इस टाइप के टॉपिक्स हमारी ड्रीम क्लासेस आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आपके एग्जाम होने से पहले पूरा रीजनिंग मैथ पूरा क्लियर कर देगी। तो देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है कि ये तो नॉर्मल है, इसके लिए कोई ट्रिक अप्लाई नहीं करना है। नंबर ऑफ ट्रिंगल्स कितने, एक आंसर हो गया। लेकिन ट्रिक यहाँ से अप्लाई होगा। आप क्या कर दो ना, सबसे लेटेस्ट ट्रिक हम आपको बताते हैं कि आप काउंटिंग कर दो, पहले काउंट कर दो, फिर आपको ट्रिक बताते हैं। 1, 2, 3, 4,
काउंटिंग कर दो, फिर हम आपको ट्रिक अप्लाई करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ भी काउंट कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये काउंट करने के बाद आपको करना क्या है ना, मेरा ट्रिक देखो, सभी को आपस में जोड़ दो। 1 + 2 = 3, यहाँ पे मैंने बताया था तो टोटल 3 त्रिभुज है, अप्लाई हो रहा है। 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9 1, नंबर ऑफ ट्रिंगल्स 10, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10 है। यानी करना कुछ नहीं है, आपको लकीरें बनी हुई रही, आपको पहले क्या कर देना है, काउंट कर देना है। गिन दिया हमने, मतलब नंबरिंग करके उसके बाद ऐड कर देना है सभी को। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 2 1 3 3 6 4 10 5 15, टोटल नंबर ऑफ ट्रिंगल्स कितने हो गए, 15 हो गए। यहाँ भी हम उठाते हैं 3 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 6 21 21 7 28 28 8 36, मतलब सबको आपस में जोड़ देना है। यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8 = 36, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा लेटेस्ट शॉर्ट ट्रिक है टाइप 1 के लिए। अपनी कॉपी में जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए ताकि हम अगले क्वेश्चन की ओर चल सकें, ठीक है। तो ये हमारा टाइप 1 था। जैसे एक क्वेश्चन टाइप 1 में हम और उठाते हैं, तब तक आप लोग नोट करो, मैं इसे मिटाता हूँ। एकदम बड़ा ही थोड़ा लंबा क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है। जैसे ये देख लो दोस्तों, हाँ जी, ये ओहो चलिए यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। हमारा जो ट्रिक है ना वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा लंबा बनाता हूँ ताकि परेशानियाँ बढ़े और सॉल्यूशन जो है उसका ट्रिकली सॉल्यूशन हो सके हमारे थ्रू, ठीक है। क्योंकि ट्रिकली सॉल्यूशन नहीं होगा तो फिर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया है, कितने सारे ट्रिंगल्स दिख रहे हैं। अगर ये आपके पेपर में आ जाए, ये आपके एसएससी के पेपर में आ जाए, इस बार एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, आपके एनटीपीसी वाले पेपर में आ जाए, तो आप तो गिनते ही रह जाओगे, 1 2 3 4 ऐसे करते रह जाओगे। अगर ट्रिक नहीं पता रहेगा तो आपको करना क्या है, आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और नंबरिंग करने के बाद ना सबको ऐड कर दो, जोड़ दो। 3 + 4 + 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55 55 11 66 2 68 10 78। ये जोड़ने का हमारा खुद का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अपने अंदर इतनी मैच्योरिटी लेके आओ ना कि कैलकुलेशन के साथ बिल्कुल खेलना है आपको। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 78। ये हमारा टाइप 1 था। उम्मीद है कि आप लोगों ने बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लिया, ठीक है। एक्चुअली लाइव सेशन में जो है ना हमारी वीडियोस ठीक से आती नहीं हैं, और मेन क्या है, नेटवर्क का इशू नहीं है, मैंने अच्छा खासा ब्रॉडबैंड लगा रखा है, 10 Mbps/s दे रहा है। इशू है थोड़ा लाइटिंग की इशू है, हालांकि काफ़ी सारे हेलोजन भी मैंने लगा रखे हैं, 1 2 3 4 लगा रखा है, फिर भी पता नहीं क्या इशू है। आई थिंक कुछ लैपी में हमारा इशू है, यही रीज़न हो सकता है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग लैपी से स्ट्रीमिंग करवाते हैं, कैमरा अटैच हो नहीं पा रहा है, तो यही रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम आपको रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जल्दी हम लोग स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर देंगे, और हमारे चैनल पर एकदम बिल्कुल बने रहिए कंटिन्यू। इसको हम मिटाते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। चलिए, अगर आपको काफ़ी अधिक पढ़ना है ना कम समय में, जैसे महीने में आपको पूरी तैयारी करनी हो, तो 1 महीने में तो हमारी ड्रीम क्लासेस पे इतनी खासी तैयारी नहीं हो पाएगी। जैसे 1 महीने में मैं कितनी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूँगा, 40-50 वीडियो पर डे। अगर 2 वीडियोस भी मैं आपको दूँ तो 40-50। एक आपने नाम सुना होगा अनअकैडमी, जो इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग ऐप है। प्ले स्टोर से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें, उस ऐप में मेरा नाम सर्च करिए राहुल कुमार, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। उस ऐप में मेरा नाम सर्च करिए राहुल कुमार, हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे फॉलो कर दीजिए, वहाँ से हमारी वीडियोस देखिए। वहाँ टोटल मैं बैंक, एसएससी, रेलवे और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा टाइप 1 था। यहाँ पे हम लोग टाइप 1 मिटाते हैं, टाइप 2 लिखते हैं, ठीक है। और टाइप 2 एकदम बिल्कुल इसी से रिलेटेड रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा। क्वेश्चन किस टाइप से रहेंगे देखिए आपको, कि जैसे ये त्रिभुज है, अभी आपने बोला कि सर ये एक त्रिभुज है, अभी आपने बोला कि जोड़ देने के बाद 2 1 3, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ रहेगा। ये देखिए, जैसे ये हम बनाते हैं, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है कि आपको क्या रहेगा ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ रहेगा, मतलब बीच से एक लकीर बनी हुई रहेगी। ये हमारे टाइप 2 में आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ, ये देखो, ठीक है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे, अभी आप लोग फिगर बनाओ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ एज इट्स लेटेस्ट शॉर्ट ट्रिक। और यहाँ से क्या रहेगी, एक बीच में लकीर बनी हुई रहेगी। फिर क्या रहेगा ना, कहीं कहीं ये देखो, ये आपको इस टाइप के फिगर्स आपको देखने को मिलेंगे, एनटीपीसी के पेपर वगैरह में कभी कभार हो सकता है देखने को मिल जाए। ये एक लकीर, ठीक है, लकीरें चाहे जितनी मन हो उतनी दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देखो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बीच से एक लकीर ना पार कर बीच से दो लकीरें बन गई हो, तो क्या करेंगे आप इसको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करो। मैं एक और फिगर बना देता हूँ आपके लिए जल्दी से, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो यही रीज़न था कि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर लाइव क्यों नहीं आ रहे हो, लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे हो, यही रीज़न था, ठीक है। टेक्निकल इशू है और पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग के समय जो है वो वीडियो अच्छी से कैप्चर नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगा कि रहने देते हैं, बच्चों के साथ फुसलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब मेरे पास पूरा सेटअप मौजूद रहेगा तब मैं बच्चों से लाइव स्ट्रीमिंग करवा दूँगा। हालांकि वीडियोस मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करूँगा, 2-3 वीडियोस मैं आपको मैंने एक टारगेट बना रखा है कि 2 वीडियो मैं आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करूँगा। इसे आप अपनी कॉपी में नोट करिए, फिर हम इसका ट्रिकली सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे जल्दी से कॉपी में नोट करिए, फिर हम इसको ट्रिकली प्रोसेस के द्वारा डील करते हैं। ये काफ़ी लेटेस्ट शॉर्ट ट्रिक हम इसको इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जो इस पर पेपर में आए और देखने के साथ ही इसका सॉल्यूशन हो जाए। जल्दी से नोट करते जाइए कॉपी में, थोड़ी इनकी कमी है, इसको डाल देते हैं, तब तक आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको रीजनिंग की भी वीडियोस हमारे चैनल पे मिलेगी, और एक हमारे चैनल पे आपको दिख रहा होगा टारगेट विथ राहुल सर, वहाँ पे हम आपको जल्द ही जीके जीएस की वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। जल्दी हमारी वीडियोस जीके और जीएस की, ठीक है, जीएस वगैरह की वीडियोस आपको जल्दी ही मिलेगी आपको, ठीक है, कुछ ही दिनों में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा हमारी वीडियोज़ वहाँ पर। चलिए शुरू करें। अब देखिए दोस्तों, अगर सपोज दैट करिए, ये टाइप 1 से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है, ये फिगर नहीं दिख रहा है आपको, लग रहा है कि ये जो फिगर बनी हुई है ये बिल्कुल टाइप 1 जैसी है, बस फ़र्क ये है कि बीच से एक एक 2-2 लकीरें बनी हुई है। तो आपको करना क्या है ना, जैसे अगर सपोज दैट करो कि इसमें ये लकीरें, बीच में ये लकीर जो है ये ना रहता, तो फिगर आपको इस टाइप से दिखता। अगर ये बीच में लकीर ना रहता तो आपको ये दिखता। और इसके लिए मैंने क्या रूल बताया था कि आप नंबरिंग कर दो, ठीक है, और नंबरिंग करके आपस में जोड़ दो, 1 + 2 = 3 आंसर, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन बीच में लकीर है, इसके लिए क्या हम रूल बताएंगे वो हम आपको आगे देखिए। सपोज दैट करिए कि यहाँ भी लकीर नहीं रहता, तो आप क्या करते, 1 + 2 + 3 ये करते = 6 आंसर। अगर लकीर नहीं रहता तब की बात करें, यहाँ भी आप क्या करते, 1 2 3 4 देन 1 + 2 + 3 + 4। अब जो भी हमारा आंसर आता है, जैसे मैं आंसर भी लिख दूँ 6, ये तो आंसर 3 हो ही गया आंसर, यहाँ भी 6, यहाँ भी 4 3 7 2 9 और 1 10 आंसर हो गया। यहाँ भी अगर 2 लकीरें ना रहती, यहाँ पे तो 2 लकीरें हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमने क्या कर डाला, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 3 3 6 4 10 15 21, ठीक है, 6 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21। यहाँ भी अगर लकीरें ना होती, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ तक 21 आया था ना, 21 तो यहाँ तक आ ही गया था, +7 जोड़ दो = 20। तो आपका कहना है सर लकीरें है ना, आप इसका तो बताओ, छोड़ो वो तो मुझे पता ही है, टाइप 1 में वो आपने बताया था कि लकीरें नहीं होगी, तो हम जोड़कर नंबरिंग करके जोड़ देंगे। अब देखो, पहले ये एक पूरा ट्रिंगल था, पूरा एक त्रिभुज था, अगर ये लकीर नहीं था। अब देखो, जब ये लकीरें बनी ना, बीच से इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो ये त्रिभुज कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये पूरा हो गया। ये पूरा एक पार्ट हुआ ना, एक त्रिभुज ये बना, और जब बीच से लकीर बनी ना तो एक त्रिभुज ये बना। यानी पहले एक पार्ट में था, और जब बीच से एक लकीर बनी ना तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो यहाँ से आप 2 से गुना कर दो, 6 आंसर। यहाँ भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एक पार्ट ये पूरा और एक ये छोटा वाला पार्ट, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो 2 से गुना कर दो, 12 आंसर। यहाँ भी एक पार्ट ये पूरा, ये छोटा वाला, और एक पार्ट ये पूरा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। कहेगा सर एक लकीर बना ना, तो 1 से गुना करेंगे ना, जी नहीं, एक लकीर बना। जैसे देखो, ये एक बिस्किट का डब्बा है, ठीक है, ये एक बिस्किट का डब्बा है,
यहाँ पे एक लकीर बनाओगे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा ना, कहीं ऐसा थोड़ी कि एक लकीर बना तो एक पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे इसको यहाँ से अगर आप काट दो, ऐसे बना दो तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना। तो यही चीज़ यहाँ पे कि 10 × 2 = 20। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 2 लकीरें बनी हुई है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? एक पार्ट ये छोटा वाला, ठीक है, एक पार्ट ये बड़ा, थोड़ा सा उससे बड़ा है, और एक पार्ट ये पूरा बड़ा वाला, यानी कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई? 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, तो 63 आंसर। अब ये एक पार्ट, ये 2, सीधे समझ लो ना कि कितने पार्ट्स में, 2 लकीरें बनी तो 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो 3 से गुना कर दूँ। 28 × 4 3 28 दिया 84, 84 आंसर। जल्दी जल्दी से कॉपी में नोट करिए, ये हमारा टाइप 2 था, जल्दी से नोट करिए, हम आपको टाइप 3 जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं। नोट कर दिया आप लोगों ने कॉपी में? हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ना, उसके बारे में एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा ज़रूर, किस तरह से हम आपको पढ़ाते हैं और पढ़ाने से क्या फ़ायदा होता है आपको। मतलब 100% सेटिस्फाइड कर पाते हैं, 90% सेटिस्फाइड कर पाते हैं, या 80% सेटिस्फाइड कर पाते हैं? नहीं? हाँ जी, चलिए, ये सब चीज़ काम देगा आपको। इस बार ग्रुप डी का जो फॉर्म वगैरह भरे हैं उसमें भी काम देगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। NTPC में काम देगा, SSC CHSL आपने भरा होगा बिल्कुल। FCI आप अभी फॉर्म आया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अभी मैं कुछ ही घंटे पहले सुन रहा था कि आर्मी, CRPF, BSF वगैरह का फॉर्म आया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हालांकि उसमें जो है फिटनेस ज़्यादा मायने रखती है, एग्ज़ाम थोड़ा कम मायने रखता है, मतलब कम नंबरों पे भी हो जाता है, लेकिन उस पर ना NTPC पे तो आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। चलिए, इसे मैं मिटाता हूँ। ये हमारा टाइप 2 था और इसी से रिलेटेड हमारा टाइप 3 होने वाला है दोस्तों, इसी से रिलेटेड हमारा टाइप 3 होने वाला है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैं अब बनाता हूँ टाइप 3, ठीक है। तो जो हमारा टारगेट विथ राहुल सर एक चैनल है हमारे ड्रीम क्लासेस के होम पेज पे आपको मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। वहाँ पे हम GK GS की वीडियोस प्रोवाइड करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, ठीक है, 1 से 2 से 3 दिनों में। यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है ना, देखो किस टाइप के क्वेश्चन आपको टाइप 3 में मिलेंगे। टाइप 3 में आपको मिलेगा कि जैसे देखो दोस्तों, ये मैंने एक फिगर बनाया था, आपने क्या कर डाला, बोला सर 1 त्रिभुज है, बोला सर 3 त्रिभुज है, बोला सर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 6 त्रिभुज हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा ना, यहाँ पूरा डिवाइड नहीं करेगा 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में। देखो क्या करेगा, टाइप 3 में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा। वेरिएशन क्या रहेगा कि जैसे ये 1 त्रिभुज है, आप जान रहे हो 1 त्रिभुज है, ये भी आप जान गए 3 त्रिभुज हो गए अब। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा ना, लीजिए अब करिए 2 पार्ट में डिवाइड, क्योंकि पूरा तो कट नहीं कर रहा है। अभी और देखिए, कहिएगा सर 1 त्रिभुज है, कहिएगा सर 3 त्रिभुज हो गए, कहिएगा सर 1 2 3 3 2 5 और 1 6 त्रिभुज हो गए, कहिएगा सर 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10 त्रिभुज हो गए। यहाँ पे भी मैं आपसे सेटिस्फाइड हूँ। अब देखो, कहिएगा सर 2 पार्ट्स में मत 2 पार्ट में काटिएगा तो 20 हो जाएगा। मैंने काटा कहाँ 2 पार्ट्स में, ये लीजिए, कट रहा है ये 2 पार्ट्स में, नहीं ना। अब क्या करोगे, रुक जाओगे, कहोगे सर पूरा तो कटा हुआ नहीं है। आप जो है ना सीधे कहोगे कि सर क्वेश्चन गलत है, यहाँ तक कटा हुआ रहना चाहिए। आई थिंक लग रहा है प्रिंट आउट है। एग्जाम वगैरह में बैठोगे कहोगे प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जैसे एक फिगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो सेम क्वेश्चन मैंने ये रखा था अपने स्टूडेंट्स के सामने, जो हमारी संस्था है ड्रीम क्लासेस, वहाँ पे जब मैं पढ़ाता हूँ सेम क्वेश्चन मैंने रखा। बोले सर आपने तो पूरा रखा ही नहीं है, यहाँ तक दीजिए, गलत बताए क्वेश्चन। बोले क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से डील करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या करेगा, ये यहाँ तक करेगा, अब इसकी मर्जी हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक एक और लकीर बना देगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको फिगर मिलेगा। यहाँ पे भी आपको त्रिभुज काउंट करना है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक त्रिभुज बन रहा है ना, तो त्रिभुज की संख्या बढ़ रही है, तो वेरिएशन आ रहा है, तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, क्योंकि वेरिएशन जब भी आते हैं तो कन्फ्यूजन के साथ ही आते हैं। अब देखो कैसे डील करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को।
ठीक है, एक लकीर और मैं बना दूं आपके सेटिस्फाइड के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा ना, इसकी मर्जी हो गई, यहाँ से उठा के यहाँ तक ये ला दिया, फिर मर्जी हुई तो एक लकीर यहाँ से बना दिया। मतलब जहाँ जो मर्जी हुई ना वो कर देगा। वो आपको बनाना है, आपको त्रिभुज काउंट करना है कि कितने ट्रिंगल्स होंगे। ठीक है, चलिए ये देखो मैंने क्या कर डाला, हाँ जी। अब देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको बिल्कुल 110% सेटिस्फाइड कर पाऊँ तो बेटर है पढ़ाने का, वरना पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। फिगर दिख रहा है पूरा, सब दिख रहा है जी? हाँ जी, चलिए ये एक त्रिभुज है। यहाँ पे क्या कर डाला उसने, यहाँ से उठाया कर, कोई यहाँ से यहाँ तक लकीर बनी हुई है, एक यहाँ से यहाँ तक लकीर बनी हुई है, और एक जो है ना यहाँ से यहाँ तक लकीर बनी हुई है। अब ये इतने सारे क्वेश्चन सवाल नंबर पहला, फिगर नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पाँचवा। अब देखो कैसे डील करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, अब क्या करना है ना कि मैंने बोला था कि काउंटिंग कर दो, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया रहे तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कहिएगा सर कहीं ऐसा नहीं है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये यहाँ से यहीं पे अटक गया, ये यहीं पे अटक गया, ये भी यहीं पे अटक रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, ये भी, मतलब कहीं हो ही नहीं रहा है। ये भी यहाँ से उठा तो एक पार्ट इधर छोड़ दिया, एक त्रिभुज यहाँ छोड़ दिया, एक त्रिभुज यहाँ छोड़ दिया, तो कहीं जो है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है। तो आप जो है ना एक सिंपल सा तरीका अपनाओ, सबको जो है ना पहले काउंट कर दो, 1 2, अब यहाँ पे 3 मत लिखना, फिर से स्टार्ट करना, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 5 6 7 मत नहीं लिखना है आपको, फिर से 1 2 3 लिखना है, 1 2 3। ठीक है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा तरीका हम आपको बता रहे हैं। 1 2 3 4 5, अब 6 7 नहीं, फिर 1 2, यहाँ से 4 5 6 नहीं, फिर 1 2 3। मतलब जब भी स्टार्ट करेंगे ना तो 1 से स्टार्ट करेंगे, एक सीधे में एक ही बार करेंगे काउंटिंग, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 नहीं, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3। मतलब जब भी गिनने की बारी है ना फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ से 1 2, अब आगे रहता तो 3, नहीं है तो नहीं है, 1 2 3 1 2 3। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, 2 और 1 3 और 1 यहाँ भी दिख रहा है ना, इसका आंसर हो गया 4, यानी सबको आपस में जोड़ दो। 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, इसका आंसर हो गया 16। देन 1 2 3 3 6 4 10 15, 15 हो गया, 15 2 17 और 1 18, 18 3 21, 21 2 23 और 1 24। एक बार फिर से देखते हैं, 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 5 15 2 17 और 1 18, 3 21 2 23 और 1 24, इसका आंसर हो गया 24। बिल्कुल 110% सेटिस्फाइड रहिएगा तभी इस चीज़ को बोलिएगा, वरना नीचे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा मुझे समझ में नहीं आया। 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 1 29, 2 31, 3 34, 4 38, 5 43, 44 2 46, 3 49। हो सकता है बाय मिस्टेक मैं कहीं एक आध जगह गलती कर दूँ, वैसे यहाँ तक फिर से मैं कर लेता हूँ। 3 3 6 10 15 21 28 8 36 37, 37 2 39, 40 2 42, 3 45 46 48, 3 51। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरह से हम डील करेंगे। चलिए कॉपी में जल्दी जल्दी से नोट करिए दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आज का टाइप आपको समझ में आया होगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी आपको टाइप 4 हम आपको देंगे, जहाँ पे हम एक नए लेटेस्ट शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि काउंटिंग ऑफ फिगर्स में 15 टाइप मैंने पढ़ा रखा है। कितना टाइप? 15 टाइप। आप अगर अनअकैडमी पे जाइएगा तो 15 का 15 टाइप आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी पे जाने का मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, अपना प्ले स्टोर खोलिए। हर एक के फ़ोन में एक प्ले स्टोर होता है, हर एक 3G या 4G फ़ोन में एक प्ले स्टोर होता है। प्ले स्टोर में एक ऐप आएगा, प्ले स्टोर के अंतर्गत सर्च करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, उस ऐप को खोलना है।
उस ऐप को डाउनलोड करना है, सॉरी डाउनलोड करने के बाद साइन इन करना है। साइन इन करने जिससे मर्जी हो, जीमेल से करो, फेसबुक से करो, साइन इन कर लो नॉर्मली जैसे सब लोग करते हैं। उस ऐप के अंदर मेरा नाम सर्च करना है, राहुल कुमार। बहुत सारे बच्चे जो है ना कन्फ्यूज होकर ड्रीम क्लासेस सर्च करते हैं, ऐसा नहीं होगा जी। आपको वहाँ पे मेरा नाम सर्च करना होगा, राहुल कुमार। फिर हमारी प्रोफाइल आएगी, ग्रीन कलर का फॉलो लिखा रहेगा, वहाँ पे क्लिक कर दो। जितनी वीडियोस देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर्स पूरा मैंने पढ़ा दिया, 16-17 टाइप पढ़ा दिया मैंने वहाँ पे। यूट्यूब पे मैं आपको 15 टाइप ही पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ मैंने 16-17 टाइप पढ़ा दिया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले पार्ट में। और रेशियो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लगभग में 14-15 टाइप हमने आपको पढ़ाया है, लगभग में 11-12 में देख लूँगा। आगे आपको वीडियोज़ जल्दी मिलेगी, यू डोंट वरी। ओके, बाय बाय।